इसके ऊपर कोई ऐड कभी भी नहीं आते थे, यहाँ तक कि गूगल सर्च में भी ये टॉप पे रहता था। इसी रीजन की वजह से विकिपीडिया कभी गूगल पे डिपेंड भी नहीं था और गूगल के इकोसिस्टम से एकदम बाहर था। ये विकिपीडिया का सीधा कॉम्पिटिटर था। जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, विकिपीडिया पे एक आर्टिकल 48 घंटों में 400 बार अपडेट करा गया था। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने भी ट्विटर और एक्स के साथ इसको करने की कोशिश करी, वहां पे कम्युनिटी नोट्स इंट्रोड्यूस करे गए। महीने के विकिपीडिया के ऊपर 18 बिलियन व्यूज आते हैं। एक टेक जाइंट जो पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, दूसरी तरफ है मुक का एनसाइक्लोपीडिया जो सबके लिए फ्री अवेलेबल है। गूगल ने एक बार इस एनसाइक्लोपीडिया को चैलेंज किया और ये लड़ाई गूगल हार गया। ये स्टोरी बेहद इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ गूगल, जिसके पास दुनिया भर के इंजीनियर्स है, दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, दुनिया भर का डेटा है। इस गूगल ने एक फ्री की वेबसाइट को चैलेंज किया और गूगल बुरी तरह से इस बैटल में हार गया। सिर्फ हार ही नहीं गया, गूगल इस लेवल तक गिर गया था कि गूगल को इस वेबसाइट की हेल्प लेनी पड़ गई अपने एल्गोरिथम को इंप्रूव करने के लिए, अपने एआई को लर्न करवाने के लिए। ये कहानी है गूगल और विकिपीडिया की लड़ाई की। 2001 में विकिपीडिया लॉन्च हुआ एक बेहद सिंपल बट क्रेजी आइडिया के साथ। एक नॉलेज बैंक जिसको कोई भी अपडेट कर सकता था, एडिट कर सकता था। ये सबके लिए फ्री था। इसके ऊपर कोई ऐड कभी भी नहीं आते थे, यहाँ तक कि गूगल सर्च में भी ये टॉप पे रहता था। बल्कि आज तक ये गूगल सर्च में हमेशा टॉप पर रहता है। इनिशियली सब लोग विकिपीडिया पर हंसते थे कि ये कैसे चलेगा, ये लोग पैसे कैसे कमाएंगे, ये कभी भी प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। लेकिन विकिपीडिया का जो गोल था वो नॉलेज शेयरिंग था, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। 2005 तक विकिपीडिया इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था कि गूगल सर्च में ये हमेशा टॉप पर आता था। बट इससे गूगल को प्रॉब्लम क्या थी? गूगल को इशू ये था कि विकिपीडिया कभी भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड नहीं चलाता था। इससे गूगल का एड रेवेन्यू का अच्छा खासा लॉस होता था और सिर्फ इसी रीजन की वजह से विकिपीडिया कभी गूगल पे डिपेंड भी नहीं था और गूगल के इकोसिस्टम से एकदम बाहर था। गूगल का कोई भी एसईओ इसके ऊपर काम नहीं करता था। तो इसको कंपीट करने के लिए गूगल ने लॉन्च किया नॉल। ये विकिपीडिया का सीधा कॉम्पिटिटर था। दिसंबर 2007 में जब नॉल को लॉन्च किया गया तो पूरी दुनिया ने इसको नोटिस किया। नॉल का मतलब होता है यूनिट ऑफ नॉलेज। नॉल को जब लॉन्च किया गया तो गूगल के दिमाग में सिर्फ एक ही मोटिव था, प्रॉफिट्स। नॉल के ऊपर जो ऑथर्स आर्टिकल लिखते थे उनको गूगल पैसे भी देता था, उनको रिकॉग्निशन भी मिलता था और यही नॉल के फेलियर का कारण बना। एक तरफ जो विकिपीडिया का मॉडल था उसके ऊपर पैशनेट लोग अपने आप आते थे, चीजों को अपडेट करते थे, आर्टिकल्स डालते थे, आर्टिकल्स को ठीक करते थे। एक तरीके से विकिपीडिया 100% कम्युनिटी ड्रिवन था। दूसरी तरफ गूगल का नॉल कम्युनिटी ड्रिवन ना होकर प्रॉफिट्स ड्रिवन था। यहाँ पे ऑथर्स को व्यूज के ऊपर पैसे मिलते थे, ऑथर्स के आर्टिकल को एक्सपर्ट वेरिफिकेशन करा जाता था और गूगल की पूरी इंजीनियरिंग टीम नॉल के पीछे थी इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए। शुरू में ऐसा लगा लोगों के कि नॉल विकिपीडिया को खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि नॉल के पास पैसा भी था, गूगल की बैकिंग भी थी, वेरिफिकेशन भी थी और ऑथर्स भी थे जो कि अपने फील्ड में माहिर थे। सबसे पहला रीजन था क्वालिटी इश्यूज। कई लोग पैसे के चक्कर में आर्टिकल्स को कॉपी पेस्ट करके नॉल के ऊपर डालने लगे। ईगो इश्यूज आ गए, अलग अलग ऑथर्स एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, ऑथर्स अपना ओपिनियन डालने लगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग क्लिक बेट तक पे उतारू हो गए थे नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। और एसईओ की तो बात ही क्या करें, नॉल कभी भी विकिपीडिया से ऊपर नहीं आ पाया। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि गूगल कभी भी एक कम्युनिटी नहीं क्रिएट कर पाया जो विकिपीडिया ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करी थी, वो भी बिना पैसे का लालच दिए। इसका मतलब इंटरेस्टेड लोग जो नॉलेज शेयरिंग करना चाहते थे वो विकिपीडिया में बिना किसी पैसे के लिए आउट ऑफ इंटरेस्ट नॉलेज शेयर कर रहे थे, नॉलेज को अपडेट कर रहे थे। इसी कम्युनिटी की वजह से 2008 तक 75,000 से ज्यादा एडिटर्स विकिपीडिया के ऊपर एक्टिव थे। मिनट्स के अंदर कोई भी इश्यू या एरर होता था विकिपीडिया पे तो कोई ना कोई एडिटर आके उसको अपडेट और करेक्ट कर देता था। गूगल के एडवांस से एडवांस एल्गोरिथम भी इस सेल्फ करेक्टिव सिस्टम को बीट नहीं कर पा रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक गोल्डन रूल जो विकिपीडिया ने अप्लाई किया था कि हर आर्टिकल न्यूट्रल होना चाहिए, मोटिव सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करना है,
अपना ओपिनियन प्लान करना ही नहीं है। नॉल के अंदर जो भी ऑथर आर्टिकल राइट कर रहा था, कहीं ना कहीं वो अपना ओपिनियन उसमें मिला रहा था, जिसकी वजह से नॉल के ऊपर अच्छे खासे ईगो इश्यूज खड़े हो गए थे। जहां पे नॉल में गूगल रेफरेंस उस ऑथर का दे रहा था, वहीं पे विकिपीडिया ने साइटेशंस और रेफरेंसेस को मैंडेटरी कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रस्ट फैक्टर और क्रेडिबिलिटी बहुत ऊपर चली गई थी। ट्रस्ट की हालत ये थी कि 2005 में नेचर जर्नल ने एक स्टडी करी। उन्होंने पाया कि विकिपीडिया पे मौजूद इंफॉर्मेशन एनसाइक्लोपीडिया के बराबर एक्यूरेट है। और यहाँ पे ये दुनिया ने देख लिया था कि गूगल का नॉल कई जनरेशंस पीछे है विकिपीडिया के सामने। और इसकी सच्ची कहानी आपको मिलेगी 2004 में, जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी। विकिपीडिया पे एक आर्टिकल 48 घंटों में 400 बार अपडेट करा गया था, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि विकिपीडिया पे जो इंफॉर्मेशन हो इट शुड बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। साल 2012 में नॉल गूगल ने ऑफिशियली शट डाउन कर दिया, बट गूगल ने हार नहीं मानी। उसने एक और अटेम्प्ट मारा, उसका नाम था नॉलेज ग्राफ, जो आज तक एक्टिव है। लेकिन ये विकिपीडिया का कॉम्पिटिटर ना होकर उसका एक कोलैबोरेटर था। गूगल ने ये सोचा कि जब भी कोई बंदा गूगल पे सर्च करता है तो हमें सीधा उसको विकिपीडिया में भेजना ही क्यों है। विकिपीडिया से ऊपर राइट साइड में इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा बॉक्स में हम उसका स्निपेट देते हैं और इंफॉर्मेशन हम लेंगे विकिपीडिया से। क्यों? क्योंकि विकिपीडिया तो फ्री है और कोई भी उसका यूज कर सकता है। स्ट्रेटजी बेहद स्मार्ट थी, यानी लोग विकिपीडिया पे जाए ही क्यों, सर्च करें, साथ में नॉलेज ग्राफ में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देके नीचे रेफरेंस दे दे विकिपीडिया का और काम खत्म, राइट। बट बात इतनी नहीं थी, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। अगर किसी को वो आर्टिकल पढ़ना होता था, स्टिल वो गूगल में सर्च करके विकिपीडिया पे जाता था। विकिपीडिया का ट्रैफिक 20-30% कम जरूर हुआ, बट विकिपीडिया डाई नहीं हुआ। विकिपीडिया अपने प्रिंसिपल्स पे टिका रहा, यानी वो कोई भी एड नहीं दिखाएगा, वो कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से रेवेन्यू नहीं जनरेट करेगा, वो सिर्फ पूरी तरह से डोनेशंस पे जिंदा रहेगा। विकिपीडिया सिर्फ जिंदा ही नहीं रहा, बल्कि वो थ्राइव किया, वो ग्रो करता चला गया। और 2015-16 के बाद चीजें और ज्यादा क्रेजी हो गई। गूगल ने सोचा कि विकिपीडिया से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि हम विकिपीडिया को अपना दोस्त बना सकते हैं। गूगल ने अपने एआई इंजन्स को ट्रेन करने के लिए हाई क्वालिटी सोर्स का इस्तेमाल किया। उस हाई क्वालिटी सोर्स का नाम था विकिपीडिया। फ्री, कॉन्स्टेंटली अपडेटेड एंड वेरीफाइड। इससे अच्छा सोर्स और क्या मिल सकता है गूगल को, राइट। इसके बाद जो गूगल के इंजन्स आए वो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा विकिपीडिया के ऊपर ट्रेन थे। गूगल असिस्टेंट विकिपीडिया के डेटा के ऊपर ट्रेन था। गूगल के एआई इंजन्स विकिपीडिया के डेटा के ऊपर ट्रेन था। बात यहां तक आ गई कि गूगल ने विकिपीडिया को फाइनेंशियली सपोर्ट तक करना शुरू कर दिया था। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन गया। गूगल को हाई क्वालिटी डेटा मिला और विकिपीडिया को पहचान। गूगल विकिपीडिया को इसलिए नहीं डिफीट कर पाया, क्यों? क्योंकि विकिपीडिया वैल्यू ड्रिवन था, ना कि प्रॉफिट ड्रिवन। विकिपीडिया की जो कम्युनिटी थी वो आउट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अपने आर्टिकल्स शेयर कर रही थी। विकिपीडिया पे लोगों का ट्रस्ट इसलिए इतना ज्यादा बढ़ गया, क्यों? क्योंकि नॉलेज कॉन्स्टेंटली करेक्ट होती रहती थी, अपडेट होती रहती थी। कोई एड्स नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं, प्योर नॉलेज शेयरिंग, जिसकी वजह से विकिपीडिया एक जगह बन गई जहां पे इंटेलिजेंट लोग अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं, आर्टिकल्स लिखने आने लगे। आर्टिकल लिखने के साथ उनको रेफरेंसेस देना भी मैंडेटरी था, जिसकी वजह से ये जगह एक गोल्डन प्लेस बन गई नॉलेज शेयरिंग के लिए। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज जो हमने विकिपीडिया में देखी, वो आज तक कोई दूसरा प्लेटफॉर्म जनरेट नहीं कर पाया। यहां तक कि इलॉन मस्क ने भी ट्विटर और एक्स के साथ इसको करने की कोशिश करी, वहां पे कम्युनिटी नोट्स इंट्रोड्यूस करेगा, बट वो विकिपीडिया से कई जनरेशंस पीछे हैं। आज विकिपीडिया के ऊपर 60 मिलियन से ज्यादा आर्टिकल हैं। दुनिया की 5वीं सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट है। आज तक विकिपीडिया अपनी वेबसाइट पे कोई ऐड नहीं दिखाता। आज तक विकिपीडिया डोनेशंस के ऊपर रहता है। महीने के विकिपीडिया के ऊपर 18 बिलियन व्यूज आते हैं। फेसबुक ने 2019 में विकिपीडिया स्टाइल फैक्ट चेक इंट्रोड्यूस किया, फेल्ड। Amazon ने भी ट्राई किया, फेल्ड। विकिपीडिया आज भी नॉलेज शेयरिंग के मामले में सबसे ऊपर खड़ा हुआ है। और आज कॉर्पोरेट सर्कल्स में इस चीज का लोहा माना जाता है कि कम्युनिटी ड्रिवन को कभी भी प्रॉफिट ड्रिवन या मनी ड्रिवन बीट नहीं कर सकती। इससे हमें कुछ लेसन्स मिलते हैं। नंबर 1, मनी इजंट एवरीथिंग। एक ब्रिलियंट आइडिया प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड कैन बीट अ जायंट एनी डे। कम्युनिटी ओवर कॉर्पोरेशन, यानी जहां पे लोग अपने इंटरेस्ट से इकट्ठा होते हैं, उस जगह को कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बीट नहीं कर सकता। ओपन सोर्स फिलॉसफी हमेशा जीतती है, चाहे वो पाइथन है, चाहे वो विकिपीडिया है। आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग ओपन सोर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड एज यूजुअल, पर्पस ड्रिवन एनी डे बीट प्रॉफिट ड्रिवन। आज भी जब आप विकिपीडिया यूज करो तो सोचो, ये वेबसाइट एड्स लगा सकती थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स महीने के कमा सकती थी, बट स्टिल दे स्टिक टू देयर वैल्यूज। वो अपनी कोर वैल्यूज से आज भी जुड़े हुए हैं।
विकिपीडिया आज भी नॉलेज शेयरिंग के लिए जाना जाता है। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। टेक केयर, बाय बाय।